यदि आप भाव से श्रद्धा से स्वीकार कर लें तो तुम्हें प्रमाण किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा हृदय प्रमाण है। आप विचार करके देखो, आंखें हो तो देख लो, भक्ति का क्या प्रभाव है तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? जिस नौकरी के लिए बचपन से पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और खूब रुपया पैसा खर्चा करके डिग्रियां प्राप्त करके वो सरकारी नौकर बने, लाखों रुपया महीना कमाने वाले बने, महिमा सुनी नाम की, रूप की, धाम की, लीला की, तो भिक्षुक बन गए। सब सुख सुविधाओं का त्याग करके भिक्षावृत्ति से जीवन चमत्कार नहीं हो गया? तुम्हारे 2 लड़का बच्चा हैं, खटपट मची रहती, उनको अनुशासन में नहीं ले सकते, उनकी भोग व्यवस्था करते हुए भी उनको अनुशासन में नहीं ले सकते। देखो भक्ति का चमत्कार, देखो भोग व्यवस्था कोई सोच नहीं रहने दे, आ जाएगा। भोगने की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, व्यवस्था की तो बात जाने दो, भोग व्यवस्था की सोच नहीं, और फिर भी नाच रहे हैं, डिप्रेशन में नहीं है, दुखी नहीं है, नाम में 1 रुपया बैंक में नहीं है, उनके परिवार से तो संबंध ही खत्म हो गया है, खाने पीने की व्यवस्था का भरोसा नहीं है, फिर भी नाच रहे हैं, स्वस्थ है, मुस्कुरा रहे हैं। चमत्कार नहीं दिखाई दे रहा? आंखें हैं तुम्हारी, हर व्यवस्था, 2 बच्चे हैं घर में, जीवन की कमाई लगा के भोग पे भोग व्यवस्था करते हो, फिर भी वो तुमसे कैसे संभाषण करते हैं? उनको संतुष्ट कर पाए? और इनके ऊपर कड़ा शासन है, भागवतिक व्यवहारिक दोनों। फिर भी ये शब्द बोलने की तो बात जाने दो कि इनको अपने आप एक कोई अलौकिक शक्ति जो इनको घेरे हुए है, इनके मन को, इनके तन को उस दिव्यता की तरफ चढ़ा रही। चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? बूढ़े हो गए संसार के भोगों को भोगते हुए, फिर भी उसी के लिए। बच्चे हैं, यौवन अवस्था है, राधा 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 राधा। तुम्हें चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? भक्ति का ठोस प्रमाण समझ में नहीं आ रहा? तो जब माया बुद्धि को मलिन कर देती है तो भगवान नाम, भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति कृपा कर देती है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए ये लोक लोकांतर, इन पर अविश्वास हो जाता है। ध्यान रखिए, माया और भक्ति का अलग अलग भाव। जब माया का प्रभाव बढ़ता है तो नाम, धाम, रूप, लीला, भक्त, इन पर अविश्वास हो जाता है। और जब भक्ति का प्रभाव पड़ता है तो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों के प्रति हमारा अविश्वास हो जाता है। ये सब नाशवान, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सब माइक प्रलोभन केवल हमारे समय को नष्ट कर रहे। ये विश्वसनीय नहीं है, ये सत्य नहीं है, इनमें सुख नहीं है, ये केवल मुझे फंसाया जा रहा है मेरे समय को नष्ट करने के लिए। जिनका नाम सुनते ही माइक समस्त दोषों का नाश हो जाता है। यन्नाम्नैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो, राधा राधा। यहां की महारानी जो है, महारानी जो कैसी है? जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो है, बिहारी जो है। यन नामनैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो, दूर से ही नष्ट हो जाएगी माया और उसके सब प्रभाव। जिनका नाम उच्च राधा राधा राधा। एक डॉक्टर दवा दे दे तो बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी संशय के आप नियमानुसार दवा खाएंगे, चाहे जीवन भर खानी पड़े।
अगर कोई संत सदगुरुदेव तुम्हारे भवरोग निवृत्ति के लिए नाम औषधि दे रहे हैं तो प्रमाण की जरूरत। डॉक्टर से प्रमाण लिया कि ये जो टेबलेट दे रहे हो कितने रोगी इससे लाभ को प्राप्त हुए, किस कंपनी में बना हुआ है, क्या क्या इसमें मिला हुआ है, पहले आप ठोस प्रमाण दीजिए तब दवा लेंगे, तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। सच्चिदानंद प्रभु के लिए प्रमाण की जरूरत है क्या? आपकी जिह्वा स्वयं प्रमाण बन जाएगी, आपका हृदय प्रमाण बन जाएगा। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तुम खुद अनुभव, तुम खुद दूसरों को आनंद प्रदान करने वाले, दूसरों को तारने वाले बन जाओगे। सातरति सातरति सालोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जपो ना, पर दुरंत माया है ना, वो करुणा करके जैसे मां अपने वक्षा स्थल के दुग्ध को बेटे को पान करा करके पुष्ट करना चाहती है, ऐसे ही भगवान संतों की वाणी में बैठकर अपने महासुख को प्रदान करने के लिए नाम रूप लीला धाम शास्त्र सिद्धांत आपको कृपा करके सुनवाते हैं। जिनकी माया है वही माया से मुक्त होने की बात बताते हैं। यन नामनैव विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। जिनका नाम उच्चारण कर, एक दिन श्री जी के कृपा से एकदम भाव आया हमका एकांतिक में कि आप लोग पता नहीं समझे कि ना समझे, हमने जिंदगी में जो कुछ भी गुरु कृपा से साधन कराया गया, जो भी जैसे भी चलाए गए, उसका मुझे लाभ अब ये मिला है पूरे जीवन का कि अब हमारे हृदय में बात बैठ गई कि राधा राधा राधा, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, सोना खाना, सिद्धि, जो जो कुछ समझो, जितना कुछ, जैसे लोग कहते ना जीवन में देखो हमें ये प्राप्त, तो हमें जीवन में ये प्राप्त हुआ गुरु कृपा से कि राधा राधा राधा। बस अब हमें जो हृदय में लगा, जो अनुभव में आया, अगर आप अनुभव करना चाहो तो आप राधा राधा करो। इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा पीछे से, जैसे अपने लोग दौड़ते हुए धक्का खाते हुए फिर यहां आए, तब पता चला कि जीवन का सार राधा राधा। आचार्य चरण कहते हैं राधा नामैव कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस त्याज्य। करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा जब तुम्हारी जिह्वा से राधा 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 ऐसा निकलेगा। यन नाम, बिल्कुल बस समझना है, यन नाम नहीं विदुर्गापि विलयम मायापि यायाद हो। माया दूर से नष्ट हो जाएगी आपकी। कितना सहज सरल अमृतमय। और ये राधा नाम ऐसा महामहिम है, श्री लालजू महाराज आसक्त होकर उसके पीछे डोलते हैं जिसकी जिह्वा पे राधा नाम होता है। अति आसक्त लाल अलिलंपट, बिना मोल के बिके जाते हैं लालजू, जिसकी जिह्वा पे राधा राधा राधा। ये गूढ़ रहस्य है, कभी कभी श्रवणेन्द्रिय में पड़ता है, जब कभी वृंदावन की कृपा होती श्री जी की, तब ये रखा तो है सब, पर कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि प्रकाश, चलो मंगल हो जाए जगत का, तो प्रियाजू किसी की भी वाणी में बैठ करके महिमा गान करवा देती। पकड़ लो, काम बन जाएगा। माया भी याया दहो, भस्म हो जाती है माया। जब हमारा राधा नाम में अपनापन होने लगेगा, आपको दिखाई देगा चल रहा है हृदय में, जप नहीं रहे, चल, फिर उस समय जो एक आनंद की महिमामयी वृत्ति। विश्वास करो, विश्वास से ही सारी बात बनती है। विश्वास नहीं तो फिर भटकना ही होता है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि हमको शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं मिला, साधना का अवसर नहीं मिला, मंत्रों का ज्ञान नहीं। भाई बचपन से भगवत मार्ग में है तो ऐसे जगह जन्म हुआ जहाँ ऋषि कुल परंपरा से ब्राह्मणत्व की नियमावली से चला जाता था, तो बाल्यावस्था से
जब से होश संभाला होगा तब से 4 बजे के बाद सोने का तो कहीं कोई था ही नहीं। बचपन की बात, सबसे पहले आवाज आदि उठ, सब उठ करके अपनी अपनी दिनचर्या, 4 बजे के बाद तो सोना ही नहीं किसी को। शुरू से संध्या तर्पण, गायत्री, बलिवैश्य देव, पीछे देखो ना प्रणव की महिमा है। भगवत गुरु कृपा से उपनिषद भी पढ़े, काशी में रहे तो सुनने को ही मिला है, वही मार गई था। तो हम क्या प्रणव को नहीं जानते क्या? पंचाक्षरी मंत्र को नहीं जानते क्या? द्वादशाक्षर, ये गुरु प्रदत्त मंत्र है, ये नहीं कि पढ़ के ऐसे। गायत्री मंत्र अनुष्ठान हुआ है, जैसे पुरस्चरण किया जाता है ऐसे गुरुजनों ने आज्ञा की थी। प्रातः काल से लग जाते थे, हाथ में वो पवित्री जट, उसमें चोटी में पवित्री मूंज की मेखला, जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के जो नियम थे उनके अनुसार गायत्री की आराधना, महावाक्य, संन्यास के पहले उसका सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो आज की नाई। आज जो प्यारी जी के चरणों का आश्रय लेकर राधा राधा कह रहे ना, अब वो जीव देहाभिमानी होता है तो उसको तसल्ली तभी मिलती है जब बहुत मेहनत करने के बाद कुछ मिले। कई बार प्रार्थना की कि अगर फिर ही कुछ मिलता है तो उसमें महत्व तो नहीं लगता है। अब एक जंतुर बना के उसमें कुछ नहीं ऐसे, अब उसको इस बात का आनंद मिलेगा कि 5 लाख का है वो जंतुर, पूरे जीवन की कमाई, नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान। ये बड़े बड़े महापुरुष, गुरुजन, अवतारी, संतजन, आचार्य जन ऐसे ही दे रहे। राधा बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। नहीं समझ में आ रहा, अरे ऐसे वो तो बोलते रहते हैं बाबा जी, वही अगर अब उसका महत्व है क्या पता है। कलावा ऐसे तो 11,000 दिए तब बंदा है कलावा, अब वो कलावा बड़ा प्यारा लगे क्योंकि 11,000 लगे। पार्थिव दृष्टि होने के कारण, पार्थिव वस्तुओं में महत्व होने के कारण हमें सच्चिदानंद जो हमारा अधिकार है वो जब आपके लिए, नाम के लिए पैसा, सत्संग के लिए पैसा, ध्यान के लिए पैसा, भगवत प्राप्ति के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं, ये हमारा स्वयं सिद्ध अधिकार है। इसके लिए किसी के मिलावट की जरूरत नहीं। प्रभु हमारे हैं, हमारे प्राण प्रीतम हैं, हम अंश हैं, वो अंशी हैं। उनका नाम जपना, उनका ध्यान करना, उनके गीत गाना, उनसे मिल जाना, इसके लिए किसी फीस की जरूरत नहीं है, आपके चाह की जरूरत है। पर अपने लोगों के हृदय की मान्यता पार्थिव होने के कारण समझ में नहीं। श्रीपाद करे यन नाम नयु विदूरगापि विलयम मायापि यायाद हो तद वृंदावन। कैसा वृंदावन है कि इसी वृंदावन से तुम्हें इस नाम में प्रेम होगा, राधा नाम में। अगर वृंदावन नहीं आए हो, वृंदावन के रसिकों के शब्द कान में नहीं पड़े, तो तुम इस नाम का परिचय भी नहीं जान सकते। परिचय भी, महिमा जपना, ध्यान करना, ये तो बहुत दूर की बात, परिचय भी नहीं जान सकते। ये वृंदावन मत्यचिंत महामहिम, अचिंत्य महामहिम श्री स्वामिनी जी प्यारोढ़ुम क्षमते नयच्छिव सुखादि, अद्भुत आनंद मूर्ति श्री लाडली जी। अगर मानसिक भाव में एक थोड़ी सी झलक आ जाए तो हृदय पिघला पिघला घूमे। हे श्री कृष्ण चंद्रजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री स्वामिनी जी, प्रभु ही है, कोई और थोड़ी दूसरा है। जैसे प्रभु वाराह रूप में प्रभु ही है, मत्स्य रूप में प्रभु ही है, नरसिंह रूप में प्रभु, प्रभु के विविध। तो प्रभु का प्रेम वपु श्री राधा जू, श्री श्यामा जू, श्री लाडली जू, और इनका नाम इनको अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। ये वृंदावन की कृपा से अचिंत महामहिम राधा नाम में प्रीति होती है, और राधा नाम में प्रीति हो गई तो जो बहुत बड़ी ज्ञान की साधना करने पर
वो अपने कर्मों को नष्ट करता है, संचित कर्मों को। कोई करोड़ों चलने वालों में एक सिद्ध होता है। यहां केवल राधा नाम की महिमा में कह रहे कि अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति। केवल राधा गृणित, राधा राधा राधा, तो अनुल्लिख्यानंत, अनंत अपराध नष्ट कर दिए, पूर्व संचित कर्म भस्म हो गए और नहीं लिखा जाएगा, ये वादा है। अनुल्लिख्या, ये राधा नाम। बुद्धि है, प्रयोग उसका नहीं। अब जैसे भजन नहीं है तो प्रश्न आया कि आप कहते मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ और बड़ा, अब तो बहुत जनसंख्या बढ़ रही, तो कहां से आ रही? तो आप जगह एक बीता देखो खोद करके, इतनी दीमक है, इतने जीव हैं कि एक जिला में जितने मनुष्य हैं उतनी हाथ दो हाथ में दीमक निकल आएगी। अब वो जब आदमी बनेंगे तब तुम्हें ज्ञान है? अनंत ब्रह्मांड है, कौन से जीव की कहां गति कैसे भेजी जा रही। कलयुग को महर्षियों ने प्रणाम किया है, ब्रह्म ऋषियों ने प्रणाम किया है। जितना लाभ आप कलयुग में वृंदावन का ले रहे हैं, अन्य युगों में नहीं ले पाए। जितनी जल्दी भगवत प्राप्ति कलयुग में होती, अन्य युगों में नहीं होती। 10-10 हजार वर्ष तपस्या करके जो फल प्राप्त अन्य युगों में करते थे, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, दोनों हाथ उठाकर आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे हैं, जल में खड़े होके, 24 घंटे नाम कीर्तन में वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो 10,000 वर्ष तपस्या, कलयुग बहुत प्रणाम करने योग्य है। पर आप भगवद विमुख हो जाओगे तो भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो क्या और युगों में ऐसे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे क्या? कम थे। ऐसे ही भगवद आचरण वाले क्या कलयुग में नहीं है क्या? कम है। बहुतायत है अधर्माचरण करने की प्रवृत्ति, बहुतायत है इसकी। अब आपको अंदर से सोचना है कि मेरा प्रयोजन इंद्रियों का दुलार करना नहीं है, अभी ठीक होने लगेगा। पर ये सोचना आचरण में उतारना होना चाहिए। नहीं सोचते तो बोलते रहते हैं वैसा नहीं करेंगे, पर वो कसम और नियम 1 मिनट लगता है तोड़ने में। इसके बाद फिर रो बैठ के क्या हो गया, ऐसा मैंने क्यों किया, फिर भी ठीक नहीं होगा। फिर 2, 4, 6 दिन फिर वहीं पहुंच जाओगे, फिर निराश हो जाओगे। अब तो हम चलने लायक ही नहीं भगवत मार्ग में। इसलिए प्रार्थना है, अलमल मति घोरानर्थ कारेन्द्रियाणा मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इंद्रियों के परितोष वाली बातें छोड़ो, अब इंद्रियों का पोषण मत करो। जो धर्म विरुद्ध भोग चाहती, जलना ही पड़ेगा। जलना, जलन शब्द याद कर लो। ये जलन तभी होती है जैसे कोई भी साधक विचलित है, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत परेशानी हो रही, ऐसा वैसा। गलत कर रहे हो, जांच लो, जांच लो। गलत चिंतन है, गलत आचरण है, नहीं तो अभी प्रारंभ में ही मस्ती प्रारंभ हो जाएगी। वो एक अध्यात्म की जो जलन पाप नष्ट करने वाली, वो मन बुद्धि चित्त इनको शीतलता प्रदान करती है। ये जागतिक जो जलन है, ये आपका आचरण गलत है कहीं, नहीं तो उसी मार्ग में चले हुए पथिक है। वो एक आध्यात्मिक जलन होती है। कैसे विकार दूर हो, ऐसा वो विक्षिप्त नहीं होता, प्रवीण होता चला जाता है। कैसे का उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि सही मार्ग में चल रहा है। जब आप गलत कर रहे हो, गलत संग कर रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध वार्ता कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध चिंतन कर रहे हो, तब तुम्हें वो विक्षेप प्राप्त होगा, जिसके लिए तुम पागलपन प्रकट करते हो कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आग बढ़ा दी तुमने, उसको फूस दे दिया, घास फूस जमा कर दी, अब ज्वाला बढ़ रही है, तुम्हारी गलती। जब हम गुरुजनों की शरण में हैं, प्रभु की शरण में, तो मुझे कल्याण की भी परवाह नहीं, तो चिंता किस बात की। मेरा मन, मेरा तन, मेरे प्राण आराध्य देव गुरुदेव को समर्पित है, देख लेंगे वो, संभाल लेंगे वो, बेपरवाह होकर राधा राधा राधा। कहां समझ में आ रहा है? नहीं,
इंद्रिय और मन की बात समझ में आ रही, क्योंकि वो बहुत मुझे सुख देते हैं। स्पष्ट समझ लीजिए, गुरुजनों की बात और शास्त्र की बात इसलिए समझ में नहीं आती, ये पराये हैं। लेकिन इंद्रियां और मन, ये मेरे नहीं, मैं ही हूं, ऐसा अनुभव, ये माया का खेल। इनके द्वारा सिखाई बात सच्ची बात है, इनके द्वारा परोसा गया भ्रमात्मक भोग, ये सुख देने वाले, ये गुरुजन शास्त्र, ये अंदर की, ये मत घोरा अनर्थकारी, ये घोर अनर्थकारी बुद्धि है अंदर की। अब इसे सुधारिए, श्रीपाद कहे। क्या करे? बोले विदधदिवस ससुको एन केनापि देह, एन केन प्रकारेण, जैसे धर्म की कमाई से तुम्हारा शरीर निर्वाह हो वैसे चलो। गृहस्थ हो, विरक्त हो, आकाश वृत्ति, भिक्षावृत्ति, मधुकरी वृत्ति आदि, जैसे उससे निर्वाह करो। किसी भी का अन्य का आश्रय न लो, तो तुम कभी शोकातुर नहीं होगे विषयों के लिए। एक एक शब्द पकड़ने लायक है। अगर आप धर्म पूर्वक चलते हैं, धर्म की कमाई से नमक रोटी खाते हैं, आप चैन में रहेंगे, मस्त रहेंगे, क्योंकि भगवत मार्ग के प्रतीक है। गृहस्थ होते हुए आप अधर्म की कमाई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए जमा हैं, भगवत विमुख हो, तुम्हें चैन नहीं मिल सकती, जिसे शांति कहते हैं, जिसे विश्राम कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, स्वप्न में अनुभव नहीं हो सकता। करके देख लो, जल रहे, खूब करके देख लो, जलते ही रहोगे। ये पद, ये शरीर, ये भोग, ये वाहवाही, ये स्वाप्निक है, चंद मिनट की है। तुम्हारी वाहवाही क्या, जहां बड़े बड़े ताज उतार के रखते थे वो भी नहीं रहे। बहुत सावधान। ये अहंकार, ये इंद्रियों का दुलार, ये मन का दुलार तुम्हारा अनर्थ है, अनर्थ। समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओ, निकल जाओ। तुम ही फंसे हो, सुख की बुद्धि ने तुम्हें फंसाया है, और इसका नाम दुखालय है, सुख नहीं है, नहीं है सुख। तुम्हारी बुद्धि अनर्थकारी तुम्हें धोखा दे रही है। अभी कैसे समझ, बहुत अल्प बुद्धि है, तर्क करते हैं, तर्क करते हैं। अब तर्क तो उस बुद्धि में जो पवित्र है, तो पवित्र तर्क आवे। अब बहुत अज्ञान से घिरी हुई बुद्धि क्या इन शास्त्रों को समझेगी? तुम्हारा भोजन ठीक नहीं, थोड़ी भी मर्यादा नहीं, गुरुजनों का सेवन नहीं, पवित्र विचार नहीं, तो तुम शास्त्र समझ जाओगे। जो ब्रह्मानंद में, भगवदानंद में छके हुए महापुरुषों ने आंतरिक अनुभव लिख, वो तुम समझ जाओगे। बहुत बड़े महापुरुष हो गए तब तो। नहीं, पहले शरणागत हो, अहंकार गलित करो, फिर जब अहम रहित बुद्धि होती है, वो भगवदानंद पर विचार करने के योग्य हो जाती है। अभी तो देहाभिमान है, जितना भी चिंतन करोगे वो प्रकृतिजन्य ही होगा। तो जैसे बने एन केन प्रकारेण, धर्म युक्त पदार्थों के द्वारा शरीर यात्रा करो। एन केनापि देह स्थित, ये चटोरापन इंद्रियों का बंद करो। बहुत खा पी लिया है, बहुत सब ये जो गंदे गंदे पदार्थ, दूसरों के शरीरों का हनन करके खाने की बातें, कैसे निकृष्ट बुद्धि हो गई। उल्टी नहीं आती तुम्हें, बमन नहीं होता तुम्हें बात सोच के? पर बुद्धि है, देखो अनर्थकारी बुद्धि है। अरे बहुत बलिष्ठ कर देता है, खाओ बस, विजय प्राप्त कर लोगे। किस पर, किस पर विजय? इंद्रियों के गुलाम होते जा रहे हो, मन के गुलाम होते जा रहे हो, विषयों की अधीनता बढ़ रही है। तुम स्वतंत्र कहां हो रहे हो, तुम विजयी कहां हो रहे हो? तुम तो हारते चले जा रहे हो। भला कहीं अपवित्र पदार्थ पाकर तुम्हारी बुद्धि प्रवीण होगी, ठीक से निर्णय कर पाएगी? मान जाओ हमारी बात, यही माया की चाल है। सावधान, ये अनर्थकारी बुद्धि तुम्हें नष्ट कर देगी। तुम श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लो,
सत्संग सुनो, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की दृढ़ता हृदय में आ जाए तो सब विकारों के जीतने की सामर्थ्य आ जाती है। अच्छा ही नहीं लगता, सही मानो। देखा है, कभी कभी हम कहते हैं कि भगवान के चरित्र से भी बढ़कर भक्तों के चरित्र में हमें विशेष आनंद और विशेष अनुभूतियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान के लिए कोई आश्चर्यमयी बात आती है तो ये हमारे हृदय में बैठा ना कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है, कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि वो भगवान है। लेकिन तब आश्चर्य होता है जब वो प्रकृति की धरा में और फिर वो भगवत धरा की ऊंचाई में, तब आश्चर्य होता है कि हाँ ये बात आश्चर्य वाली है। मायाकृत प्रपंचों में फंसा हुआ फिर मायातीत इतनी ऊंचाई, वो बात समझ में आती। कैसे चला, कैसे माया को त्यागा, कैसे भगवदानंद में मगन। मेरे प्रभु का कोई भी कृत्य आश्चर्य में थोड़ी है, वो तो सर्वाश्चर्य में स्वयं है सरकार। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, अन्यथा कर तुम, जो हो ही नहीं सकता वो भी कर दे। जैसे आप केवल कान से ही सुन सकते हैं, प्रभु किसी भी रोमकूप से देख सकते हैं और वहां से सुन सकते हैं, कहीं से भी आहार ग्रहण कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सर्वतो मुख वाले सर्वतो नेत्र वाले हैं। बिल्कुल महर्षियों ने गाया फिर भी कह दिया कि सामर्थ्य नहीं कि आपकी उन प्रभु की महिमा में कोई आश्चर्य की बात है। श्रीपाद कह रहे हैं, लुठन रासस्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। जैसे हो सके वैसे देर निर्वाह करो धर्मयुक्त पदार्थों से। तुम्हें शोकातुर नहीं होना पड़ेगा विषय के लिए, संसार के संबंधों के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए नहीं होना पड़ेगा। हम अल्पज्ञता के कारण शोकातुर भविष्य के लिए हो जाते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा, वर्तमान तो ठीक चल रहा है। ये भविष्य की जो बात है वो शरणागत नहीं है, इसलिए है। बोले शरणागत नहीं, वो तो साधु है। अरे तो बेस रख लिया है, अभी हृदय शरणागत नहीं हुआ। भविष्य की चिंता बिल्कुल, न भूत की, न वर्तमान की, न भविष्य की। शरणागत के हृदय से इन चिंताओं का अपहरण हो जाता है। भगवान बलराम जी को सखा का रूप रख करके खेल रहा था प्रलंबासुर। देखा श्री कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, इनको प्रवीण हैं, इनको खेल में फंसा के ले जाना बड़ा कठिन। तो बलराम जी को उसने अपनी पीठ में लाद लिया। बलराम जी को भय लगा, फिर स्वरूप का वो एकदम एक घूसा मारा, पधार गए। तत्कालिक तो भय लगा ना कि असुर अपहरण कर रहा है। ऐसे कितना भी हो तत्कालिक, अब जैसे अभी कोई बड़ी जोर की आवाज हो, ऐसे सब हो जाए, वो तत्कालिक विचार जब विवेक से करे तो उसे काटा जाता है। हमारा जीवन तो प्रभु के लिए है, जैसे भी जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। क्या वो भविष्य का चिंतन सही था? बिल्कुल गलत, बिल्कुल अस्तित्वहीन। ऐसे ही जब हम अपने आराध्य से देव से अलग होकर शरीर को सोचते तो भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की चिंता, मैंने ऐसा किया उसे भोगना पड़ेगा, ऐसा ना करते तो ऐसा, भूत की चिंता, वर्तमान की चिंता, भविष्य की, ये तीनों चिंताओं का अपहरण हो जाता है शरणागति से। ये हम विश्वास के लिए कह रहे हैं, हमें आगे के विषय में नहीं सोचना। हमारा आज, हमारा कल सब मंगल होगा क्योंकि हम मंगल भवन प्रभु की शरण में हैं। तुम्हें शोक प्राप्त नहीं होगा, ये बहुत मतलब विश्वास की बात। जैसे वृद्ध शरीर, आप वृंदावन वास कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब घर जाना पड़ेगा, कोई हमारी सेवा, जाना पड़ेगा। घर है आपके, घर ना है, घर वाले, जाना पड़ेगा। और जिनके है ही नहीं, घर वाले ही प्रिया प्रीतम,
वृंदावनी घर है, जाए तो कहाँ, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, कोई ठौर ही नहीं। तो हमने ऐसे देखा है, ऐसे एक भी शिष्य नहीं जीवन में बनाया था, एक भी रुपया नहीं था, परम किंचन संत। तो अपने कई लोग सेवा में प्रेरित किए गए भगवत प्रेरणा से। तो इस समय उनका स्नान होता, जानते हो कैसे स्नान होता था? जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती, एक साधु गोद में लेके बैठता था और एक अनुकूल जल के द्वारा स्नान कराया, तो दूसरे के हृदय में जल्दी तुम हटो हम सेवा, वो शरीर पोछा, तीसरा लंगोटी लिए खड़ा है, लंगोटी पहनाया, सजा के बैठा दिया, तिलक लगा के 1 बजे तक माला जप रहे। ऐसे हाथ में सौंच, ऐसे कौन करवा रहा है? वो जिनका कोई आश्रय नहीं प्रभु के सिवा, उनकी बात कह रहा हूं। ऐसे अगर आपका भरोसा है ना, परिवार है, घर है, जहां है वहां जाना पड़े। जब है ही नहीं तो फिर जो हैं वो विविध रूप धारण करके सेवा करते। इसलिए विश्वास को कभी मत टालो, विश्वास को मत हिलने दो। हमारा भविष्य में क्या होगा अगर ये चिंता है, तो अभी शरणागत तुम नहीं। जितना उनकी कृपा से जान पाए, तो वो जानते हैं कि ये राधा नाम, ये वृंदावन धाम, ये प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो कितना पढ़ा तुमने? राधोपनिषद है, पद्म पुराण पाताल खंड में पढ़ के देखो, कितना पढ़ा है। भगवान के ऐश्वर्य का अंत पा गए, अथाह ज्ञान समुद्र भगवान को जान गए। जितने ग्रंथ, जितने पंथ समाज तक चल रहे, पर पूर्ण कोई कह सके कि मैं जान गया, असंभव। जो जान गए वो वैसा ही बोलते कि जितना जनाया उतना जान गए। भगवान शेष जी निरंतर 2000 जिह्वा से भगवान का यशगान करते रहते, फिर भी पार नहीं पाए। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखद यद ग्रहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणा नाम मीश पारम नयासी। स्वयं सरस्वती जी लिखने वाली हो, भूमि को कागज बना लिया जाए, समुद्र को स्याही बना लिया जाए, समस्त वृक्षों को कलम बना लिया जाए, और अनंत काल तक महामहिम सरस्वती जी लिखे, तो भी हमारे भगवान की महिमा अगोचर ही है, अथाह ही है, अगाध ही है, पार नहीं पा सकती। और किसकी बुद्धि की बात? उन प्रभु का ये एकांतिक प्रेम रस है वृंदावन। कैसे जान पाओगे? वेदान्नपि संन्यस्ति सकेवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। त्रिगुणातीत अवस्था जो भगवदानंद की अनुभूति कराती, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ही आदेश कर रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्जुन, तीनों गुणों से युक्त वेद जो है उसी महिमा का वर्णन करते हैं। उसमें कुछ भाग है जो वेदातीत है, जिसे उपनिषद वेदों का शिरोभाग कहते हैं। देखो, तुम त्रिगुण जनित भाव का त्याग कर निस्त्रैगुण्य त्रिगुणातीत बनो, वेदातीत बनो। अब जिस अनुराग की बात करते हैं देवर्षि नारद जी, उसमें उदाहरण देते, यथा ब्रज गोपिका नाम। हम जिस प्रेम को कह रहे हैं कि वो वेदातीत है, उसमें डूबी हुई कौन है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपीजन। गोपीजनों को जो प्रेम प्राप्त हुआ, तो बोले आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले। जिन्होंने श्री जी लाडली जी के चरण रज को माथे पे धारण किया, वो कांता भाव से भजने वाली महाभाग्यशाली ऋषि मुनि वंदित चरणारविंद गोपीजन श्याम सुंदर को अपने प्रेम से रिझा लिया। वो प्रेम कहां से प्राप्त हुआ? लाडली जी के चरणों से। यत पाद पद्म नक्षचंद्र मणिच्छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति
सा राधिका मही कदापि कृपाम करो। तो हमारी लाडली जू प्रेम समुद्र, लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम, लालजू को ही नहीं जान पाए तो लाडली जू के इस प्रेम महामहिम को तो बाहर के लोग सोचते हैं राधा नाम तो हाँ नहीं परिचय में है, ये लालजू के हृदय का गुप्त प्रेम धन है। ये ब्रज 84 कोश मंडल श्री लाडली जू का वन विहार स्थल है। विविध लीलाएं, जब तक इस रज का सेवन नहीं होगा तो राधा नाम का परिचय बिना रज और रसिक के प्राप्त नहीं हो सकता। और जिनको प्राप्त है उनको प्रमाण की जरूरत नहीं, जबकि देख लो यहां ये वो धाम है जहां वंशी में और अपनी वाणी में निरंतर राधा राधा स्वयं श्री कृष्ण रटते रहते हैं, जिनको ज्ञानियों ने प्रणव ओंकार स्वरूप से जपा, भक्तों ने विविध नाम रूप से जपा। वो प्रभु जिस राधा द्वेक्षरा पराविद्या अश्रु बहाते हुए राधेति मम जीवनम, राधा ऐसा ये मेरा जीवन है, कैसे जानोगे? ये महल की बात है, राज दरबार की बात तो पढ़ लिख के उनके जनाने से जितना जान पाए जान लो। लेकिन जब श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं, कृपा वर्षा करते हैं, उसे राधा नाम देते हैं, उसे राधा धाम देते हैं, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति देते हैं। ये गूढ़ रहस्य है। जब तक वृंदावन की रज और रसिक का सेवन नहीं होगा तब तक ये रहस्य समझ में नहीं, ये समझ में आ गया तो कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। ऐसे जैसे कोई बोल सकता है कि इनको क्या ज्ञान है, बस राधा राधा राधा। तो इसीलिए हम आपको हृदय से प्रमाणित करने के लिए कहते हैं कि हम पहले संन्यास मार्ग में थे। भगवान विश्वेश्वर ज्ञान समुद्र आदि गुरु भगवान शंकर आचार्य हैं, उनकी शरणागति होकर जितना उन्होंने जनाया, ये केवल कोरी भावुकता की बातें नहीं कि भाई अंधविश्वास और बस लग गए और पता नहीं क्या, ऐसा नहीं है। एक एक कदम बहुत सावधानी से, केवल कोरी भावुकता वाला जीवन नहीं रहा है, तार्किक जीवन रहा है। किसी बात को समझना, अनुभव करना, तब आगे बढ़ना। यहां होता है आगे बढ़ो फिर अनुभव होगा, पहले अनुभव फिर, बिना अनुभव के कदम नहीं बढ़े। ये मत समझना भावुकता में वृंदावन उपासना, कोई पता नहीं, कोई अनुभव नहीं, बस। इसलिए विश्वास करो, ये राधा नाम, ये रसमयी उपासना, ये अलौकिक दिव्य चिदानंद धाम महारानी जी की कृपा से मिला है, श्री जी की कृपा से मिला है। ये बाहर के जो शब्द हैं इनको श्रवणेंद्रिय में सुनना बंद करो। जिनको न राधा नाम का परिचय है, न राधा धाम का परिचय है, न राधा रूप का परिचय है, न राधा रस का परिचय है, वो क्या बाहर से देखेंगे तो उनको रास का मतलब समझ में आता है, नाच गाना, और भी निकृष्ट भाव में इसका प्रवेश कर देंगे। रास करके आ रहे हैं। सच्चिदानंद प्रभु के उस महाप्रेम रस का, जहां भगवान ज्ञान समुद्र शंकर भी गोपी बनकर प्रवेश पाए, उसको तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, कितना तुमको अनुभव है। क्या भगवान शंकर से भी बढ़कर कोई ज्ञानी हुआ है आज तक? जो भी ज्ञानी सब उनकी जूठन से हुए हैं। वही आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के रूप में स्वयं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम, स्वयं भगवान आदि गुरु के रूप में प्रकट है। ये जो ना ज्ञान बोध हुआ, तत्वबोध, और ना भक्ति रस में, ये बीच में जो बोलते हैं, आगे बढ़ो, अनुभव करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। ये ऐसे केवल कोरी भावुकता की बातें नहीं है, ये बहुत गुरु कृपा से जो समझ आई है उससे बात है। अब इस रस में चलना है तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी सावधान कर रहे हैं
कह रहे स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनित्यज्यताम। बहुत ध्यान से सुनो, ये विविध माया के शब्द आपके हृदय की श्रद्धा को नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। आप जबकि देखो राधा राधा कैसा लगता है। दूसरा कह रहा है कि कड़ुआ है, अस्तित्व ही नहीं, तो तुम पाके तो देखो कैसा लगता है। अपने हृदय के अनुभव से तुम प्रमाणित करो, दूसरे के सुनने से क्या है। बिल्कुल भावुकता वाला हमारा हृदय नहीं था, बिल्कुल भावुकता वाला नहीं। देखे हैं हम इसको, खूब अंदर से देखे हैं, एकदम निरपेक्ष। अगर कहीं भी सत्संग हो रहा है तो एकांत दूर खड़े होकर, वो हमें कोई नहीं देख रहा, ऐसी जगह खड़े होकर चुपचाप सुन रहे। पता चला हाँ तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, फिर नजदीक जाके बैठे। परिचय नहीं बनाना, मिलना नहीं, हमें वस्तु, ऐसा स्वभाव किसी भावुकता में नहीं फंसता। वो वस्तु का जब तक परिचय नहीं होगा तब तक जो बुद्धि प्रधान होते हैं वो ऐसे नहीं होते। और बुद्धि वो भी नहीं, प्राकृतिक बुद्धि नहीं, शास्त्रीय बुद्धि, भागवतिक बुद्धि, भगवत कृपा से। ये बात समझ में आई धाम की। इसलिए इसे कोई न समझा जाए कि कोई संप्रदायवाद या कोरी भावुकता, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में लिखा वो जब छाती में आता है ना, सब अंगूठे पे होता है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर जाने मोरी छाती, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। श्री राधा जुग चरण निवास, हर समय गोरे चरणारविंद में ही वास हो रहा है। गोरे चरणारविंद का ही अद्भुत कृपा प्रसाद बरस रहा है। आंतरिक, ये बाह्य माया जनित कृपा प्रसाद नहीं है, ये तो सुकृत दुष्कृत के अनुसार आता जाता रहता है। बहुत गंभीरता से सौभाग्य मिला है ये बाहर केवल बुद्धि का विलास। जिस समय प्रेम में डूबे, उद्धव जैसा कोई ज्ञानी महात्मा होगा, भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे हुए हैं, संभाषण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, साथ एक साथ बैठकर। वो भी प्रभु की महिमा ऐश्वर्य ज्ञान स्वरूप को तो जाने, पर प्रेम स्वरूप जब प्रकट हुआ तो वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। प्रभु आप रो रहे हैं, आत्मस्वरूप से सर्वत्र विराजमान, आपके लिए संयोग और विरह क्या? आप जब सर्वत्र हैं तो संयोग क्या? आपके सिवा कोई है नहीं। और विरह, जब आप सर्वत्र हैं तो विरह कैसा और ये आंसू कैसे? बोले यही बात गोपी जनों को समझा दो जाके। अगर वो समझ जाएं तो वो न रोए तो हम न रोए। वो रो रहे हैं, हा कृष्ण तो हमारे हृदय से निकल रहा है, हा गोपी, हा राधा, उनको समझा दो। भगवान ने कहा कि हमारी पोशाक पहन के जाओ, ब्रजवासियों को बड़ा सुख मिलेगा, और अपना परिचय बताना कि मैं एकांतिक श्री कृष्ण मित्र हूं। एकांतिक। जब यहां आए, यहां की रज लगी, यहां के प्रेमी जनों के आंसुओं का दर्शन किया तो चुभने लगा। क्या चुभा? कि अभी तक मैंने प्रभु के उस रूप को ही नहीं जाना। प्रभु की सब भाव को तो समझ रहा हूं, लेकिन प्रभु का एक प्रेम रूप है ये मैं नहीं जाना। मुझे श्री कृष्ण ने ठग लिया। पास रहते हुए भी अपने प्रेम रूप का परिचय नहीं कराया। अब गोपी जनों की चरण रज में बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु बभीक्षण सा लौट रहे हैं रज में और कह रहे हैं मुझे यहां की घास बना दो। श्री कृष्ण के पास रहते हुए तो श्री कृष्ण का प्रेम रूप नहीं जाना, लेकिन गोपी जनों के आंसू और चरण रज के प्रभाव से पता चला कि मेरे श्री कृष्ण का एक अद्भुत महामहिम ऋषि मुनि अगोचर प्रेम रूप है। और उन श्री कृष्ण के प्रेम का सार, प्रेम समुद्र श्री कृष्ण के प्रेम का सार श्री लाडली जो महाराज
सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। कैसे जानोगे बाहर से? यहां आओ, रज का सेवन करो, रसिकों की सभा में बैठो, उनकी कृपा कोर हो जाए तो आंसुओं से भींगते हुए बोलोगे राधा 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 राधा। अरे तांडव नृत्य करने वाले ज्ञान समुद्र भगवान शिव गोपी बन के नाच पड़े। ये वो ब्रज क्षेत्र है जहां काशी ज्ञान की खान है। वहां से आके चुनरी ओढ़ करके श्री कृष्ण चरण रज माथे पे लगा के किशोरी जी की वंदना करके रास रस की आकांक्षा की। ये वो रस है जो सुखदेव जी जैसे परम वीतराग परमहंस जो एक बार भी मुड़कर पुत्र पुत्र पुकारते हुए भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की तरफ देखा भी नहीं, वही जब बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। खड़े हो गए महाराज, केवल रूप श्रवण किया और सामने झांकी आई तो विकल हो गए। कैसे कैसे इनका रूप स्वाद और मिले। तो पुत्रेति पुत्रेति पुकारने वाले श्री व्यास जी की तरफ देखा भी नहीं था, अब जाके चरण वंदना की। 18,000 श्लोक कंठस्थ के श्रीमद् भागवत के। ऐसे श्री कृष्ण को अपने प्रेम में विवश कर देने वाली श्री लाडली जो है, जब श्री कृष्ण के ही प्रेम रस का इतना बड़ा सामर्थ्य है कि बड़े बड़े परमहंस अपनी निष्ठा से उतर करके और प्रेम रस के दीवाने बन गए, तो श्री कृष्ण को जो प्रेम रस में विकल कर दे, निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अलिलंपट बस की ने बिन मोलन। तुम्हारे परिचय का विषय है, तुम राज दरबार को ही पूर्णतया नहीं जान पाए, तुम महल में प्रवेश ही नहीं, तुम महल की बात क्या जानो। ये जो साधक भगवत मार्ग के पथिक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अचानक दृष्टि पड़े और स्त्रियों की तरफ दृष्टि दिखाई दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे बाहर के हो चाहे यहां के हो। हजारों अनंत नेत्र वाले भगवान के तुम दास हो, ये कौन सी चाल है जो आगे पीछे देखना, अगल बगल देखना। जो अपने कल्याण का निश्चय करके भगवत मार्ग में चला है, ये असावधानी हटा दीजिए, नहीं इतने बड़े दिग्गज काम क्रोधों को परास्त कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, भगवत कृपा से होती है। ये जो ताक झांको वाली वृत्ति है, इसको शासन में रखो अपने नेत्र इंद्रियों को। सिद्धांत के विपरीत चलोगे तो ऐसे फिसलोगे कि कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। सिद्धांत से चलोगे तो जो फिसलने वाला मार्ग है वही तुम्हें आगे बढ़ा देगा। ये भागवतिक अध्यात्म मार्ग है। बहुत चुभता है जब अचानक दृष्टि पड़ती है और कोई भी साधक आगे पीछे माता बहनों की तरफ देखते नजर आता है, तो लगता है ये अपना सर्वनाश करने का उपाय कर रहा है। जो चाहे आपन कल्याणा सुजस सुमति शुभगति शुभनाना सो परनार लीलार गोसाई तजो चौथ के चंद किनाई। जैसे चौथ का चंद्रमा देखा तो कलंक लगी जाएगा। यदि सुजस चाहते हो, सुगति चाहते हो, सुंदर मति चाहते हो, भगवत आराधन करना चाहते हो, तो ये चंचल नेत्रों को शासन में रखने का स्वभाव बनाओ। मार्ग में चलते हुए या समाज में बैठे हुए जिस लक्ष्य में हो उसी का चिंतन, झुके हुए नेत्र होने चाहिए। ये जो दंडता दिखाई देती है, इधर उधर गर्दन घुमाना, इधर देखना उधर देखना, पतन में सेकंड लगता है, चढ़ने में जन्म के जन्म लगते हैं, ध्यान रखना। अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने में जन्म के जन्म लगते हैं, भ्रष्ट होने में सेकंड लगता है। बस संकल्प बना कि गए,
बहुत चुभता है। हम काम है हृदय में, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनसे लड़ने के लिए साधन मार्ग में आए हैं। सावधान, नाशाग्र दृष्टि साधक की होनी चाहिए। मंत्र चल रहा है या श्रवणेन्द्रिय के द्वारा शास्त्र सिद्धांत भगवत रसलीलाओं का पान करते हुए उनमें डूब रहे। ये कौन सी वृत्ति है? पीछे कौन बैठा है, बगल में कौन बैठा है, इधर देखना उधर देखना। बिल्कुल स्वभाव छोड़ दीजिए। ये स्वभाव परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ में भी जीने लायक नहीं रखेगा। तुम स्वयं अपने आप में जलोगे। ये दुर्वासनाएं अग्नि हैं, वो तुम्हें स्वयं जलाती रहेंगी। उत्तीर्य विष्णु मायामपि वनिता या मविश्वसन प्राज्ञ। यदि तुम अपनी बुद्धि को भगवत मार्ग में लगाना चाहते हो तो श्री जी की सखियां हैं। ये श्रीधाम वृंदावन है, चराचर जगत में दैवी शक्ति के रूप में देखो, पर वृंदावन आए हो तो बहुत सावधान। ये लाडली की प्रिय सखियां हैं, इनके चरणों को देखो, प्रणाम करो, बस। बार बार इधर उधर गर्दन हिलाना बड़ा भारी पड़ जाएगा, धाम छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा, बचा क्या फिर? क्या बचा? वासना वैसे ही सर्वनाश कर रही है। उपासना छूट गई तो वासना ही वासना तो रह गई। ये भगवान हरि की प्रबल माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों का विस्तार करते हुए सबको ठग रही है। अगर बच पाया है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। केवल मेरे चरणों का आश्रय ले लो, श्री गोविंद कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, केवल मेरे चरणों का आश्रय ले लो। कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेन्द्रिय से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्रिय से। ये क्या है? साधना हो रही। फिर जब वेश को गालियां मिलती हैं तो सब ऐसे, गुरु को गाली, इष्ट को गाली, संत जनों को गालियां। हे सत्संगी है, देखो ये, देखो ये बैरागी है। बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान ने। इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया है। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। प्राज्ञ, तभी तुम्हारी बुद्धि वास्तविक सतमार्ग को जान पाएगी। तद्भय चकिता सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णः। इस बात से भयभीत रहो कि कहीं मेरे नेत्र दोष दर्शन न कर लें, किसी माई बहन में काम भाव न कर लें। मन है ये सदैव प्रकृति की तरफ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर विचरता रहता है। अगर इसको हम परमात्मा की तरफ मोड़ दें तो योगी, ज्ञानी, भगत, बैरागी, नहीं तो विषयी। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, ये स्वभाव है। अगर इसको बदला नहीं तो फिर विषयी, चाहे जो बेस रख लो, पीला ओढ़ो, लाल ओढ़ो, काला ओढ़ो, नीला ओढ़ो, हरा पीला, जो भी ये शरीर के वस्त्र हैं, इनसे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप अपने हृदय का परिवर्तन नहीं करना चाहते तो हृदय के परिवर्तन के लिए भगवत मार्ग वर्ण किया जाता है। इसलिए कह रहे तद भय चकिता सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णा। उदास चित्त होके रहो, उदासीनति रही गुसाई, खिन्न चित्त। जब तक श्यामा श्याम के चरणों का स्पर्श नहीं हो जाता तब तक किस बात में खुशी हो हम, किस बात में राजी हो।
ये नश्वर सुत धन जायादिषु हरिमाया मयेषु न प्रयासम कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे भाई, ये स्त्री, पुत्र, धन, यश ये स्वयं हो जाएगा, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे प्रारब्ध में ये सुकृत और दुष्कृत के परिणाम हैं ये स्वतः आएंगे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, अन मांगे आगे आवेगो जीव पल लागे पल को, मांगने की भी जरूरत नहीं। जैसे पल के स्वयं अपना कार्य कर रही, ऐसे शुभ अशुभ कर्म का परिणाम स्वयं आ जाएगा। जैसे तुम्हारे भाग्य में पत्नी लिखी है, पुत्र लिखा है, धन लिखा है, वो आ जाएगा। तुम्हें पुरुषार्थ करना है जो भाग्य में नहीं है। क्या भाग्य में नहीं है? कह रहे कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे वृंदावन धाम, आपके लाडले श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम हो जाए और मैं उनके चरणों को पकड़ के लौट जाऊं, अश्रु प्रवाह से उनके चरण प्रक्षालन करूं, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ये पुरुषार्थ करो, नाम जप करो, गुण लीला गायन श्रवण चिंतन, श्री अंग सेवा अर्थात ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, सावधानी पूर्वक इंद्रियों को, एक एक वृत्तियों को आराध्य देव में लगाओ। कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि, ये पुरुषार्थ का शिरोभाग है। चतुर्थ पुरुषार्थ शास्त्रों में कहे गए धर्म अर्थ काम मोक्ष, पर ये इनसे ऊपर है। जब इसका अनुभव होता है तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया, धर्म अर्थ काम मोक्ष बेकार की बात लगने लगती है जब पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। इसके लिए हमारा जन्म हुआ है। ये और लौकिक सुख तो प्रारब्धानुसार मिल जाएंगे। जैसे आपके पास सब सुविधाएं, पत्नी है, धन है, घर है, अब पुत्र भाग्य में नहीं है तो आप प्रयास कर लो, खूब प्रयास कर लो। धन का सुख भाग्य में नहीं आएगा। खूब प्रयास कर लो, पढ़ लिख के बहुत, जो भी तुम्हारे भाग्य में यश वर्धन नहीं तो नहीं होगा यश, लेकिन हमारे भाग्य में भजन भगवत प्राप्ति नहीं। आप पुरुषार्थ करो, अभी नाम जपना शुरू कर दो, भगवद आश्रय, अब तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। ये धन संपत्ति यश कीर्ति ये तो सब चरणों में अपने आप लुटेगी और परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ लो। जो तुम्हारे लेख को मिटा दे अर्थात शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस कर दे, वो महान महिमामयी भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसलिए तदभय चकिता सततम, सदैव भयभीत रहो इस बात से, कहीं हमारी दृष्टि किसी माता बहन पर काम भाव से न पड़ जाए। बहुत सावधान। यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, डरते रहो कहीं ये त्रिगुणात्मिका माया की काई में फिसल के बह न जाओ। क्या करो? हर क्षण जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजु न विलंब कर, भगवान के चरणों को पकड़े रहो, अर्थात उनका नाम जप, उनका ध्यान, उनका आश्रय, निकल जाओगे। बहुत दुरंत माया है। अगर ये चंचलता रखोगे, उद्दंडता रखोगे, फिर सावधानी हटी तो फिर परमार्थ में नहीं चल पाओगे। परमार्थ में नहीं चल पाए तो फिर क्या? फिर तो जीवन एकदम ऐसे न वैसे रहे मजरेढ़ो पाछलियो जो करी निर्भाषित, न स्वार्थ के रह गए न परमार्थ के रह गए। क्या जीवन तुम्हारा? इसलिए सबसे प्रार्थना, सावधान। ये लाडली जी की कृपा से परमार्थ का श्रवण, कथन, चिंतन
और चलने का सौभाग्य मिला है कृपा से। आप मत चूको। एक झटके में धाम, गुरु, मंत्र, नाम सब छुड़ा देती माया, एक झटके में। बहुत सावधान। ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। अरे जिसको हम रिझाने चले हैं वो तो देख ही रहा है ना, और उसी से हमारा कार्य है, और वही देख रहा है कि हम उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, फिर क्या होगा? इसलिए तद भय चकिता, सावधान। ये भय रखते हुए कहीं कोई मेरी इंद्री, कोई मनोभाव किसी के प्रति गलत ना हो जाए। जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं तो गृहस्थ हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी में ही गृहस्थ धर्म का भाव, अन्यत्र पूज्य भाव। पूज्य भाव से बच जाओगे। फिर धाम आए हो यहां तो सब लाडली का निज परिकर है। अगर यहां दोष दृष्टि की, काम भावना की, वृत्ति की, तो फिर कहां जाके इसको पावन करोगे? तीर्थों में अपराध बन जाए तो तीर्थराज, तीर्थराज में बन जाए तो पुरियां, पुरियों में बन जाए तो धाम, धाम में बन गया तो वज्र की लीक। बहुत सावधान। ये कृपा से मिला हुआ है। अगर धाम के प्रति अपराध बन गया, धाम के प्रति ऐसे कुभाव बन गए, तो फिर जो परमार्थ है वो हाथ नहीं आएगा। विश्व में सबसे बड़े आप धनी हो, बड़ा आपका आदेश पालन होता है, बड़ा सम्मान होता है, मरने के बाद क्या होगा? क्या होगा? शरीर, वैभव, सम्मान सब यही रह जाएगा ना। तो एक वर्तमान के लिए इतना अमूल्य जीवन नष्ट कर दिया, भविष्य के लिए क्या है तुम्हारे पास? जो तुमने समेटा वो सब पार्थिव, यही नाशवान, जादू का तमाशा। लेकिन आए तुम किस लिए थे? सच्चिदानंद के लिए। ये मानो दे साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा। ये परम पद प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन है। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितने भोग एकत्रित कर लो, जब शरीर ही छूट जाएगा फिर क्या साथ जाएगा? हम ये नहीं कहते कि तुम सन्यास ले लो, नहीं। सब कर्म करते हुए जो धर्म युक्त हैं, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर उनको अर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए जीवन को भगवन्मय बना लो। अगर जीवन में प्रभु का अस्तित्व तुम्हारे प्रकट नहीं हुआ तो साहब, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट कहाँ है उनके महल, कहाँ है उनका आदेश, कहाँ है उनका वैभव? ये धरती सबको निगल गई। सावधान। हमारा एक एक क्षण श्यामा श्याम के चिंतन में बीती।